बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेशबहा अजर व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीजों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीजों का सदका दे देना है, दौलत और रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और साथ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इनसे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इस तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देते ही नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में मुसीबतें और परेशानियां, तकलीफें और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने के सबब हो रहा है। इन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाज़िल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती है। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत बढ़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी
या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ कर देना, इसके अलावा कि आपके पास इसको सजा देने का इख्तियार मौजूद हो। जहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, तो इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आजादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है, तो सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 में से आपने कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स ये सदके देता रहता है, इसकी जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज़्क़ की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते। रिज़्क़ और दौलत इस पर बरसती रहती है। पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए इन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर इसमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वो चौपाया इसकी अपनी मलकियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिज़्क़ में से अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो नहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहता है, या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिज़्क़ में से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन जरूर दो। फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे, तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को खत्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगी कि इन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का जो सदका है वो है हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाए। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं, बलाएं दूर हो जाएं, तो इसे चाहिए कि दूसरे के किसी काम में आसानियां पैदा शुरू कर दे। अल्लाह तबारक ताला इसके काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और इससे इस काम के मुतालिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ के हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज़्क़ की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में जरूरत से ज्यादा रिज़्क़, दौलत और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्जों में ऐसा कह लें कि आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत की बारिश बरसने लगे, तो आप ये काम जरूर कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो
भूखे को जरूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी जरूरी नहीं है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आंखों देखा माजरा है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब इसने हर हफ्ते में से किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया, तो देखते ही देखते इसके हालात बेहतर होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इसके बंद दरवाजे खोल दिए। तो इसने भी हफ्ते के एक दिन के बजाय हफ्ते के 7 दिन में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर यूं हुआ कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क़ की बरसात होने लगी। ये वो वक्त था कि जब इसने रोजाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसके दिन फिरते हमने अपनी आंखों से देखे और तब से ही मैं खुद भी इस काम पर अमल करता हूँ और सबको ये अमल बताता हूँ। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं इतना ही खिलाना शुरू कर दें। आपका ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूं संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। तब ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद शकरकंद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं। और इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब तबारक व तआला पर कामिल यकीन होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज़्क़ की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो, तो इसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों के लिए हस्बे तौफीक दाने का बंदोबस्त करें, और अगर तौफीक ना हुई तो पानी का बंदोबस्त कर दे। इस काम को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से इसके रिज़्क़ की तमाम परेशानियां और इसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियां भी दूर